जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस को मिलाकर टोटल 62 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और साथियों, जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है तो फटाफट से जाकर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर चल रहा है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? अबेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर या फिर डी प्रोसेसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है और इनके द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है ये किसने तैयार किया था? तो महात्मा गांधी ने तैयार किया था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, महात्मा गांधी। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे पूछा जाता है? तो क्लीमेंट एटली। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, क्या थे, कौन थे? तो क्लीमेंट एटली, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके बैच में वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का आज सेट नंबर 38 और सेट नंबर 39 दोनों अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम के लिए आपको डेली इसी प्रकार से एक नोट्स दिया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए तो आपको मिल सकता है। यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। साथियों, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स और क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? बताइए। चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो इसका सही जवाब है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में आपको हर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप सभी जानते हैं ओम होता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ओम होता है। कूलम्ब किसका मात्रक है? तो ये आवेश का एसआई मात्रक है। किसका है? आवेश का एसआई मात्रक है कूलम्ब। चल आगे देखते हैं। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, बताइए। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, माइक्रोफोन रूपांतरित करता है। तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए आगे देखते हैं। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है।
देखिए, भारत में जो बचत बैंक खाते पर ब्याज दी जाती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो याद रखिएगा, उससे संबंधित बैंक के द्वारा। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इस आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। ठीक है। आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आरबीआई का मुख्यालय तो मुंबई में। आगे देखिए, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? और ये क्लास का समय याद रखिएगा, रात 8 बजे से ये क्लास आपको लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। अगर आपको बैच को ज्वाइन करना है तो इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो प्रोटीन की कमी से यहाँ पर हो जाएगा क्वाशियोरकर। कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। एक रोग और होता है मरासमस, दोनों याद रखिएगा, मरासमस और क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। अस्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से होता है अस्कर्वी। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, ठीक है, विटामिन डी की कमी से। बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो साथियों यह है पारा। पारा जो है यानी कि मरकरी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की सेना के साथ हुआ था। और इसमें सिराजुद्दौला की सेना की हार होती है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? यानी कि कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया था? कौन से संशोधन से? तो यह है 44वां संशोधन। कई बार प्रैक्टिस सेट में हम आपको बता चुके हैं। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। तो 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया और संपत्ति के अधिकार को रखा गया है अनुच्छेद 300A में। और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्यवसाय का अधिकार। ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है, बाकी ये सब आता है, ठीक है। स्वाधीनता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? बताइए इसमें से कौन व्यक्ति है? आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म होता है। क्लीमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनी, डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो क्लीमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, साइमन कमीशन। आगे देखिए,
किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता था? बताइए। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो साथियों, चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑक्सिन हार्मोन। ये एक पादप हार्मोन है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मार्च को बिहार दिवस और इसी दिन जल दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्धि हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो सिनेमा। ठीक है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? किस क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो सिनेमा के क्षेत्र में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिक के युद्ध के स्मारक के रूप में किया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो बलिदान दिया था जिस सैनिक ने, तो उनके युद्ध जो स्मारक के रूप में बनाया गया है वो कौन सा है? तो ये है इंडिया गेट। उन्हीं के स्मृति में बनाया गया है इंडिया गेट। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। इंडिया गेट का जो डिजाइन है वो किसने किया था? तो एडविन लुटियंस ने। किसने किया था? एडविन लुटियंस ने। इंडिया गेट कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। तो साथियों, अंकोर वाट का जो मंदिर है निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ये मंदिर कहाँ पर है? तो कंबोडिया में है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा मालवा। मालवा क्षेत्र जो है एक समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसमें से बताइए। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है। इसमें सबसे प्राचीनतम हो जाएगा मौर्य राजवंश। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, बताइए कौन सा था? तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूतों ने किया था। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, चंदेल राजपूत। ठीक है, और चंदेल राजपूत वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन। कौन था? यशोवर्मन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से 4 संवतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले शक संवत हो जाएगा, फिर गुप्त संवत हो जाएगा, हिजरी और फिर ग्रेगोरियन। शक संवत की बात करें तो इसका प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। कब? 78 ईस्वी में। गुप्त संवत 319-20 ईस्वी में। कब? 319-20 ईस्वी में। और हिजरी संवत की बात करें तो इसका प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये 1582 में मनाया था। तो ये इसका क्रम है, इसको याद रखिएगा। शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत, फिर लास्ट में ग्रेगोरियन कैलेंडर। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये लाखों में दान किया करते थे, जिसके कारण लाख बख्श की उपाधि इनको दिया गया। इन्होंने ही 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था। इन्होंने ही कुतुब मीनार का जो नींव है वो रखा था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, बताइए। तो ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी, बताइए। बताइए इसका आंसर। तो साथियों देवगिरी के जो यादव वंश थे इसकी स्थापना भिल्लम पंचम ने किया था। किसने? यहाँ पे नाम लिख देते हैं, भिल्लम पंचम ने। और इसकी राजधानी देवगिरी थी। कहाँ पर? देवगिरी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये है बेसिन की संधि। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, बेसिन की संधि। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का प्रथम चरण था। और जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध ने जो अंग्रेजी शासन का था वो सत्ता उसे पूरा किया था। तो शुरुआत हुआ था प्लासी के युद्ध के बाद ही। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थाई मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? बताइए किसके द्वारा। तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? बताइए किसने। तो 1857 की क्रांति में सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे का होता है। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था पूछा जाता है? 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, फांसी दिया गया था। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया था। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं। स्टार्ट हुआ था कब? तो याद रखिएगा 30 मार्च को स्टार्ट हुआ था, और 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल को पहुंचे थे महात्मा गांधी जी दांडी। स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च को। आगे देखिए, निम्नलिखित किस आंदोलन के साथ संबंधित है? यहाँ पे व्यक्तियों का नाम है और यहाँ पे आंदोलन दिया हुआ है। कौन सा संबंधित किसके साथ है बताना है। तो विनोबा भावे हो जाएगा भूदान आंदोलन, मेधा पाटेकर हो जाएगा आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा आप सभी जानते हैं चिपको आंदोलन, और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। तो यहाँ पर एक का आपका क्या हो गया? डी। एक का डी और 2 का सी। एक का डी 2 का सी। एक का डी 2 का सी। एक का डी 2 का सी। डी सी केवल एक ही ऑप्शन में है, डी सी ए बी। आगे देखिए, सत्याग्रह
एम के गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल कब हुई थी, यानी सत्याग्रह करने के लिए महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 1908 में महात्मा गांधी को पहली बार जेल, कब? 1908 में। आगे देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो कौन सा कर था? चौकीदारी कर, इसका विरोध का विकल्प चुना था। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? बताइए इसका आंसर। तो ये हो जाएगा संस्कृत भाषा, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? बताइए, देवनाम प्रियदर्शी के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो याद रखिएगा, मौर्य राजा अशोक को। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं 39। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? बताइए। बताइए, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो समुद्रगुप्त को दिया गया है। किसे? समुद्रगुप्त को। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त, ठीक है। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन, याद रखिएगा, पूछा जाता है। हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख या फिर इलाहाबाद बोला जाता है, ठीक है, इलाहाबाद लेख या प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किया है हरिसेन ने। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त किया था? बताइए। तो ये क्या था? 712 में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है इसमें से? बताइए। तो सबसे प्राचीन यहाँ पर हो जाएगा पाणिनि, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, पाणिनि। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? पूरा किसने किया था ये आपको बताना है। देखिए, कुतुब मीनार की जो नींव है, यानी शुरुआत जो किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो इसको पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, इसने पूरा करवाया था। और कुतुब मीनार में जो प्रवेश द्वार जुड़वाया था, जिसे अलाही दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, वो किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर से रिपीट कर देते हैं, कुतुब मीनार का जो नींव है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन पहले इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार में जो अलाई दरवाज़ा बनवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रुपया नामक तथा नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? बताइए। तो ये क्या था? शेरशाह सूरी ने। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो इसका सही जवाब है गुप्त के शासनकाल में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? आंसर है बहादुर शाह जफर, ठीक है, या फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय भी बोला जाता है, जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था। तो इसी के साथ मुगल वंश का समाप्त होता है। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य अपहरण नीति को डलहौजी ने लाया था, ठीक है, डलहौजी। और इस नीति के तहत सबसे पहले सतारा क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। कब? 1848 में। अच्छा, झांसी को कब मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में? तो 1853 में। पूछा जाता है
झांसी को कब मिलाया गया था? 1853 में मिलाया गया था। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था बताइए? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिपाहियों ने शुरू किया था। और इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी, ठीक है। और इसकी शुरुआत 10 मई से होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में 1853 में, ठीक है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना 1853 में बम्बई में स्थापित हुआ था। अच्छा, भारत में पहली जूट मिल पूछे कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो 1855 में रीसरा में, जो कि बंगाल में पड़ता है, रीसरा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहीं पर भारत में पहली जूट मिल स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? देखिए, यहाँ पर भारत में जो प्रथम सूती कपड़े का कारखाना है 1853-54 में, ठीक है। तो कहीं कहीं 54 भी मिलता है, बम्बई में स्थापित हुआ था, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो बिंबिसार की हत्या किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किया था। बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी बताइए? तो ये पाटलिपुत्र में बुलाया था तृतीय बौद्ध सभा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसके धार्मिक राजधानी कहा जाता था बताइए? तो धार्मिक राजधानी की बात करें, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमृतसर, धार्मिक राजधानी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, धार्मिक राजधानी। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया? सिंपल सा क्वेश्चन है, मद्रास में। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बता देते हैं। लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए बताइए, इसमें से कौन सा सही है? तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में थांगला दर्रा, गलत है। ये थांगला दर्रा लद्दाख में है। नाथुला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, सिक्किम में है। शिवकिला दर्रा सिक्किम में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। तो केवल पहला वाला ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है बताइए? तो ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। ये एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जो कि खत्म हो जाएगा। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में वही आता है जो खत्म हो जाएगा, जैसे परमाणु ऊर्जा हो गया, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है बताइए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आगे देखिए, सही कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको कूट के माध्यम से आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, कूट के माध्यम से आंसर करना है। तो माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। माउंट केटू जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ये जो है POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। परमाणु आपदा दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। कैक्टस के पौधे सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, ये गलत है। कैक्टस के पौधे सदाबहार वनों में नहीं पाए जाते, ये कांटेदार झाड़ी वनों में पाए जाते हैं। तो केवल ABC सही है, तो C वाला ऑप्शन राइट है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। मानव द्वीप यानी आइसलैंड ऑफ मैन, ये कहाँ पर है?
तो ये है उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं बताइए। तो पवन वेग मापी से मापा जाता है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक बताना है। तो हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से स्टार्ट होता है और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा के मोड़ तक जाता है। तो यहाँ पर सिंधु नदी से लेकर दिहांग घाटी तक हो जाएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है। ये सब तूफान है, टाइफून, प्रभंजन, चक्रवात, टार्नेडो, ये सब तूफान है। तो इसमें से सबसे अधिक वायु वेग टार्नेडो में होता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब चलिए, जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं। बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, क्लास का नोट्स, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक, क्लास, सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तो बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे इस प्रकार से शो होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मद्य निषेध कक्षपाल के लिए बैच। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। और जो भी साथी फ़ोन पे या फिर गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी मैसेज कीजिए, आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे बैच को ज्वाइन कर लिए हैं, तो आप लोग पीछे मत रहिए, फटाफट से बैच को ज्वाइन करके आप अपने पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए।